हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है शुक्रवार के साप्ताहिक सत्संग क्लास में। और कोई अभी कोई आने वाले और कोई नहीं ना? मेरे ख्याल से एक दो प्रभु तो मना कर दिए, कुछ मैसेजेस आ रहे। ठीक है। हाँ, श्लोक क्रमांक 41 तक हो चुका है पिछली बार। अब 42 और 43 आज लेंगे हम। तो शुरू करते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 42। अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और 41 श्लोक अभी तक हम कर चुके। तो 42 और 43 आज हम लेंगे। मेरे पीछे दोहराइएगा। दोषैरेते कुलघ्नानाम् वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता दोषैरेते कुलघ्नानाम् वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। प्रभु जी। दोषैरेते कुलघ्नानाम् वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। दोषैरेते कुलघ्नानाम् वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। माता जी सा कोई दोषैरेतै कुलघ्नानाम् वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। या बोले। दोषैरेते कुलघ्नानाम् वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। हरे कृष्णा। मेरे पीछे दोहराइए। दोषे ऐसे दोषों से
एते इन सब कुलघ्नानाम परिवार नष्ट करने वालों का वर्ण संकर अवांछित संतानों के कारकई कारणों से उत्स्याद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्मा सामुदायिक योजनाएं कुल धर्मा पारिवारिक परंपराएं च भी शाश्वत सनातन। अनुवाद तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य पढ़ें। तात्पर्य सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के खंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण। 43 भी लेते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य अनुशुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुम। जो पहले नहीं पढ़े वो अब पढ़ी। इति अनुशुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुम। हरे कृष्ण। और कोई? उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुम। माताजी। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुम। बच्चे लेंगे कोई? उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य इति संश्रुम। हरे कृष्ण। उत्सन्न विनष्ट पुनः धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्याणाम मनुष्यों को जनार्दन हे कृष्ण नरके नरक में नियतम सदैव वास निवास भवति होता है इति इस प्रकार अनुशुश्रुम गुरु परंपरा से मैंने सुना है।
अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोलिए। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़िए कोई। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों के अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसका अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत वापस। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 42 और 43। तो पिछली क्लास में हमने 41 में क्या सीखा था, एक बार रिपीट कर दी। को नाश करते हैं, बल्कि जो पितरों को उनको भी धर्म नाश करते हैं। हाँ, उनका भी नाश करता है। यस एग्जैक्टली। तो न ही परिवार वालों को दुख देते हैं, बल्कि जो चले जा चुके हैं, जो जा चुके हैं, उनको भी गिरा देते हैं उनके पोजीशन से। अर्थात जो मनुष्य योनि मिलनी चाहिए उनको, वो भी नहीं मिल पाती है। और कुछ खास क्रियाएं होती है वो नहीं हो पाती, या उनकी क्रियाएं नहीं हो पाती, इसीलिए उनको वहां मिल नहीं पाता है। अपने वो पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया था। हाँ, जैसे इधर हम लोग पिंडदान करते हैं तो उधर उनको तो वो और ये भी बताया कि अगर हम यहाँ पर भगवान का भोग लगाते हैं तो वो भी पितरों को कैसे मिल जाता है। तो यदि हम पिंडदान नहीं कर पाते हैं तो भगवान को सिर्फ मात्र भोग लगाने से और प्रार्थना करने से वहां पर उनको मिल जाता है। क्योंकि कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि भाई मेरे पितरों को मैं किसी कारणवश पितरों को आज ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहा हूँ, भगवान आपको मैंने भोजन करा दिया, आप मेरे पितरों को। तो बस दिल से जब आप प्रार्थना करते हो तो डेफिनेटली भगवान सुनते हैं और आपके पितरों को वहां पे देते, क्योंकि उनके निमित्त आपने उनको प्रसाद लगाया तो उनको भी वहां मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और कोई बात किसी को कुछ याद है? हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। सो एकमात्र कृष्ण मुकुंद को ऑफर करने से, एकमात्र कृष्ण को ऑफर करने से हम सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं ना। पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, ऋषि ऋण, सभी प्रकार के ऋणों, पितृ ऋण से भी है ना, सभी प्रकार के ऋणों से हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य था। तो अभी हम चल रहे हैं, ये अवांछित संतानों के ऊपर ही थोड़ा लंबा खिंचा हुआ है। तो समझ लो कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस समाज में
कि हम मीन्स लाइक सोचते नहीं है ना कभी कभी, तो कि मीन्स बाकी और कारणों के लिए इतने लंबे लंबे श्लोक नहीं खींचे, लेकिन इसके लिए अभी तक चल रहा है ना। तो आज भी 42 में अर्जुन कह रहा है, 42 और 43 दोनों में अभी भी उसी के कारण चल रहा है। तो दौशे रेते कुल ज्ञानम वर्ण संकर कारकई उत्स्यादन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। तो जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, अर्थात दौशे रेते कुल ज्ञानम, जो इस प्रकार के दोषों से जो कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, ऐसी अवांछनीय जो ऐसे अवांछित संतानों के द्वारा वे जो दुष्कर्म करते हैं, उनके द्वारा दो और कार्य बंद हो जाते हैं आज के इसमें। कौन से? जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता, जो सनातन परंपराएं चली आ रही है। एक तो जाति धर्म का यहाँ अर्थ बताया है सामुदायिक परियोजनाएं, है ना, हम लोग सोसाइटी प्रोग्राम्स, और पारिवारिक योजनाएं, सो पारिवारिक परंपराएं, है ना, ये दोनों नष्ट हुई थी परंपराओं के। ये परंपराओं के नष्ट होने की वजह से ही ये चालू हो रहा है, परंतु ये मीन्स लाइक उसके वजह से ये होगा और इसकी वजह से वो होगा, वो नहीं। मेन रीजन वो ये पारिवारिक परंपराएं के विनष्ट होने से वर्ण संकर आते हैं, और वर्ण संकर की वजह से वो कंटिन्यू होती रहती है कि मीन्स पारिवारिक परंपराएं जो विनष्ट हुई वो कंटिन्यू होती रहती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ अर्जुन ही बोल रहा है, भगवान तो अभी तक कुछ बोल ही नहीं रहे, है ना, कुछ तो भगवान अभी तक बोल ही नहीं रहे, तो क्या ये तो जनरल नॉलेज एक अर्जुन दे रहा है, तो ये फर्स्ट चैप्टर पूरा ये क्या जनरल नॉलेज क्या काम आएगा हमारे हमारे किस काम का? कई लोग ऐसा सोच सकते हैं ना। और कई लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर को बहुत लाइटली लेते हैं, और कई लोग जो उसके ऊपर व्याख्या करते हैं, वो लोग भी कभी कभी इसको इतना डीपली नहीं लेते। कहते भाई अर्जुन अपना अज्ञान प्रस्तुत कर रहा है। कई लोग अपनी जो व्याख्या बात करते हैं, तो अर्जुन अपना अज्ञान प्रस्तुत कर रहा है। अज्ञान ही तो है कि ये क्या होगा और वो क्या होगा, तो बाद में भगवान ज्ञान दे रहे हैं, परंतु अज्ञान प्रस्तुत कर रहा है, और उसको हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। परंतु ये समझना पड़ेगा कि अनलेस हम फर्स्ट अध्याय को बेस से यदि नहीं समझते हैं, तो फिर आगे भगवत गीता समझने में हमें उतनी डिफिकल्टी होगी। क्योंकि जो भाव अर्जुन सारे प्रस्तुत कर रहा है, जो प्रश्न सारे अर्जुन जो प्रस्तुत कर रहा है, वे सारे हमारे भी प्रश्न हैं। तो उसको उस रूप से यदि हम नहीं समझेंगे, और भगवान वो मीन्स भगवान इसके अंदर हमारे लिए मीन्स बड़े ही भक्त वत्सल है। उन्होंने भक्त के थ्रू ये सब बात बुलवाई, क्योंकि भक्त को सामने ऐसी कंडीशन लाके खड़ी करी कि उसको सोचने पे मजबूर हुआ, और उसके मुख से सारे प्रश्न निकले। वेलकम टू इंग्लिश आल्सो, हरे कृष्ण। सो that's what we think. Why do people only say, this is all what Arjuna is saying is of no use, it is all agyan, so means it's not knowledge. So that's what we have to understand, because by understanding his questions we understand the entire Bhagavad Gita later on. That's the reason it's very very much important, क्योंकि इसमें और इसका शीर्षक का नाम क्यों है? अभी तो युद्ध का सैन्य निरीक्षण, परंतु इसको दो भाग में हमने डिवाइड किया था। सेकंड पार्ट का शीर्षक का नाम क्या था? अर्जुन विषाद योग। तो विषाद का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विषाद? दुख, चिंता। ओके, चिंता भी। ओके, योग का मतलब व्हाट इज योग? कनेक्ट विथ कृष्णा। सो ही इज कनेक्टिंग हिज दुख विचार विथ कृष्णा, एंड वेरी गुड लेसन टू अस आल्सो. If we also have some kind of dukh, if we also have some kind of problem, we have to also connect with Krishna in the similar fashion, and Krishna will give us all those answers. He will guide us. If he cannot directly come, because Krishna was physically present there, but he will guide us through Guru. So Guru is a big, like Siksha Guru, Diksha Guru, Chaitya Guru. There are different types of Guru. So we'll understand someday. Guru के ऊपर कभी किसी दिन क्लास लेंगे, तब गुरु तत्व समझाएंगे। परंतु ये तो इस संसार में, इस संसार को क्यों क्या बोला जाता है? मृत्यु सागर, है ना। मृत्यु सागर को पार करना है, या फिर अज्ञान सागर भी बोला जाता है, या फिर कहो कि लाइक है ना, दुखालय में शाश्वतम। आगे चल के भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता में बताया है, मृत्यु लोक भी बोला जाता है। मृत्यु लोक बोला जाता है, मृत्यु सागर, मृत्यु लोक बोला जाता है। सो दिस लोक इज कॉल्ड ऑल दैट। दैट मीन्स आप समझ सकते हो, मृत्यु दुखदायक है, मीन्स लाइक टेम्पररी ये बोलने से भी दुखदायक है, क्योंकि और वहीं विपरीत उसके शाश्वत जगत को क्या बोला जाता है? सच्चिदानंदमय जगत बोला जाता है।
है ना, चिन्मय जगत बोला जाता है, सच्चिदानंदमय जगत बोला जाता है। तो हमें उस सच्चिदानंद भगवान के सामने डेफिनेटली हमारी जो भी ये मृत्यु टाइप की चर्चाएं हैं, ये जो हमारी दुख भरी चर्चाएं हैं, उसको डेफिनेटली हम लोग भगवान के साथ में डिस्कस करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। आज के श्लोक में दो और प्रॉब्लम्स प्रस्तुत कर रहा है अर्जुन कि भाई once unwanted progeny could cause what all problems. So what all problems? One is jati dharma and kula dharma, दोनों का नाश, है ना। So जाति धर्म we said is सामुदायिक योजनाएं, सोसाइटी की योजनाएं ना, सोसाइटी समाज। और we are also a samaj, like when we say ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, society है ये भी, but this is a spiritual society, not whimsical society, not a club, like, you know, people go and play rummy and, you know, have some kinds of time pass and come back. Or we are not like kind of those, you know, hasya club. People have hasya club also. People just go and laugh non-stop. Those are also clubs, right? You know, societies are there also. Okay, that is very good for health and, you know, आपका हार्ट ये रहता ठीक है, रहता है, नो डाउट। परंतु हमें ऐसे ही नाचेंगे तो हमारा हार्ट फ्री हो जाएगा। भगवान के सामने नाच रहे हैं तो हमारे पाप भी नष्ट होते हैं, और भगवान के सामने कीर्तन जोर जोर से करते हैं, ताली बजाते हैं, तो भी हमारी हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती है, तो फर्क पड़ता है। तो कुछ होता है बहुत वो तो साक्षात ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है वो तो साक्षात भगवान का जो संगीत है उसको प्रस्तुत करने का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है वो हमको अच्छी तरह से बजाने नहीं आता है, तो आप ओनली ब्लेस्ड पीपल विल हैव दैट। अरे प्रभु गोलोक का टिकट पक्का है, नो डाउट भगवान की गुरु की मिल जाए, हमारी यही प्रार्थना है उनके लिए भी। तो so we are this society which is spiritual society. So Arjun is speaking of those societies, you know, spiritual society. What does it mean? That, you know, a society where the main program is to uplift the people from their fallen positions. If the society is providing that kind of solution, then that societies and, you know, those programs provided by those societies are certainly good for the human mankind, because they help the human beings to uplift themselves, है ना, अपने आप को ऊपर उठाने का उनको मौका दिया जाता है। तो उस तरह की सोसाइटी के बारे में कृष्ण अर्जुन यहाँ पे बात कर रहा है। और कुल धर्मानाम अर्थात कुल की परंपरा, उसके बारे में हमने काफी डिस्कस किया था, है ना, जो कुल की परंपराएं जो चली आ रही है, जैसे क्षत्रिय परंपरा, ये परंपरा हमने डिस्कस भी किया था, डिफरेंट क्षत्रिय परंपराएं क्या होती है, ब्राह्मण परंपराएं क्या होती है। तो ये दोनों कार्य जो है सो बहुत जरूरी है, जो अर्जुन को चिंता हो रही है कि ये दोनों कार्य बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्य को बतलाते कौन है, कहाँ से मिलते हैं दोनों कार्य? सामाजिक परंपराएं और क्या बोलते हैं, पारिवारिक परंपराएं। वेयर डू यू गेट दैट? अपने एल्डर से, साधु से, शास्त्र से और गुरु से, है ना। साधु, शास्त्र और गुरु से, और परिवार के बुजुर्गों से मिलते हैं। और परिवार के बुजुर्ग कहाँ से बताते हैं? इन तीन सोर्स के थ्रू ही बताते हैं कि मैंने या तो गुरु से सुना है, मैंने या तो साधु से सुना है, या तो फिर शास्त्रों में पढ़ के सुना है। ये तीनों के सोर्स के थ्रू गुरु घर के बड़े हमें ये बताते हैं। बड़े नहीं है तो फिर क्या होगा? हमें अपने मर्जी में है वो करना है। इसीलिए जो है सो ये अर्जुन को चिंता हो रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम फॉलो करने का, कि मानव समाज के अंदर हमें ये जो साधु, शास्त्र और गुरु द्वारा जो संदेश मिल रहा है, व्हाट वी गेट इन फॉर्म ऑफ साधु, स्क्रिप्चर्स एंड गुरु, those instructions, how it has to be carried forward. So jati dharma nowadays is, you know, mostly taken to the sense of national pride. जाति धर्म Nowadays people take it mostly to national pride. भारत माता की जय। So people take it to that sense. Okay, बट यहाँ समझना जरूरी है कि ओके आप जय बोल रहे हो, परंतु उस जय के पीछे जो राजा है वह धार्मिक विचार का है या नहीं है। क्योंकि शास्त्र बताता है, यदि इफ द किंग इज नॉट राइटियस, बिकॉज यू जय किसकी बोलते हैं? राइटियस की जय होती है ना, राइटियसनेस की जय होती है। सो यदि समाज का राजा राइटियस नहीं है तो उसके पीछे पीछे प्रजा भी राइटियस नहीं होगी। खुद राजा पीने वालों में है, पीने की जाके बार के परमिशन दे के वहीं बैठ के पिएगा करेगा, तो प्रजा को तो खुला छूट मिल गया, भाई राजा ही कर रहा है, हमें करने में क्या प्रॉब्लम।
क्योंकि लोग फॉलो करते हैं ना, इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, वो जो उस जगह गया तो हम भी उधर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि राजा यदि अधर्मी है तो फिर अधर्म तो फैलेगा ही। परंतु यहाँ पे जो मतलब कि जो जाति धर्म है, लोग टेक इट टू पर्सनल जाति धर्म, बट यहाँ इट इज नॉट रेफर्ड टू पर्सनल जाति धर्म, इट इज रेफर्ड टू वर्ण जाति धर्म। वर्ण जाति धर्म, वर्ण जाति धर्म अर्थात ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये चारों वर्ण। तो इन चारों वर्ण की कुछ सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मैं रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पहले समझ चुके हैं। सो ऑल दोस फोर social orders have their four responsibilities which has to be carried out, और इसी को शास्त्र ने भी अनुमोदित किया है। 3.14 you will read, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि मान्। हाँ, so ये चारों वर्ण मैंने आपको दिए, भगवान कह रहे हैं I have given you this four status of life. So we will go to those details also, what Brahman, we have already discussing that, but you know, I just wanted to touch base upon that. So Brahman is head, we have already discussed. Kshatriya or Bhujaye means like your hands, and belly is your Vaishya, and the legs are Shudra. So your body also can be referred to those Chaturvarnyam. So this word of is given by the Lord even in the scriptures, even the Guru says, but the Avanchanit Santan, that is the Varna Shankara, doesn't want to follow it, and they want to create their own kind of class. जो गुरु साधु शास्त्र जिसका अनुमोदन करते हैं वे उसको नहीं पालन करना चाहते, और वे अपना खुद का एक अलग से, भाई कोई है नहीं बोलने वाले, बताएंगे कौन? हु इज गोइंग टू से? बुजुर्ग, दे आर नॉट देयर, मैं ही अपना राजा हूँ। हम जहां से कदम रखते हैं लोग वहीं से फॉलो करते हैं, बड़ी बड़ी लोग डायलॉग आते हैं। तो since our society is going to nuclear family, yeah, so it is a degradation from our, yes, certainly, certainly, Prabhu, certainly it is. We are going nuclear, and the concept that you know बच्चों को about their families, उनके दादा का प्रेम, दादी का प्रेम नहीं मिल पाता है, so there is certainly a problem. अभी न्यूक्लियर होते होते न्यूक्लियर बॉम्ब बॉम्ब भी बनेगा, न्यूक्लियर होगा तो विस्फोट ही होता है। तो क्योंकि फिर वो आता है ना कि बहनों का, भाइयों का, मासियों का, इसका सारा रिलेशनशिप, पीपल फॉरगेट रिलेशनशिप, so इसीलिए न्यूक्लियर फैमिलीज आल्सो आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ इश्यूज। तो अभी प्रभु जी ट्रकों के पीछे भी लिखना चालू कर दिया है, हम तो तो ये बड़े बाजार बताने वाले हैं नहीं कि भाई तेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ऑफिस में भी चले जाओ, आपको जॉब प्रोफाइल नहीं दिया, आपको बोले कि बस ये काम करना, क्या करना है, जो मर्जी मैं कर लो, क्या करोगे आप? हाँ, जैसे एग्जांपल, आपका मोबाइल खराब हो गया, आप रिपेयर वाला है नहीं, आपने बोला कि मैं ही रिपेयर कर लेता हूँ, आपने खोला, अंदर इतने सारे सर्किट है, ये लाइन वहाँ, वो लाइन वहाँ, ये लाइन यहाँ, ये बाप रे, कुछ तो भी आपने करके कुछ दबा के 1-2 बटन फिर आपने चालू किया, फिर देखते हो आप 5 दबा रहे हो तो 9 दब रहा है, 9 दबा रहे हो तो 3 दब रहा है कि नहीं? बिकॉज जो कोई एग्जैक्टली नॉलेज, द नॉलेज विच इज देयर टू रिपेयर दैट मोबाइल, यू डोंट हैव, neither you have acquired it with somebody, neither you have acquired it with a college, you know, so you will naturally make a hell out of it. तो आप जाके उसका प्रॉब्लम ही खड़ा करोगे, उसको बिगाड़ोगे ही, है ना? तो इसीलिए ऐसे अनवांटेड पॉपुलेशन के हो जाएंगे, ये अर्जुन को चिंता जता रही थी। तो ये प्रश्न बहुत समझने वाली बात है मानव समाज के लिए, फॉर अ ह्यूमन सोसाइटी, व्हाई दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। So that we generally discuss about the shloka. Ahara nidra bhaya maithunam cha samanyam pashubhi naranam dharmo hi tesham adhiko vishesho dharmena hina pashubhi samana. So this is एक श्लोका है जिसके अंदर आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चारों चीज पशु को भी है और इंसानों को भी है। और यदि इंसान भी यही चारों चीज फॉलो करे, क्योंकि नीचे कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, सुअर है, सभी लोग ये 4 चीजों को फॉलो करते हैं। यदि इंसान भी इन्हीं चारों चीजों में फंसा है तो फिर सामान्य मेतात पशु भी नराणाम, अर्थात ये नर भी यदि यही कार्य करे तो वह भी पशु के समान ही है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, परंतु मनुष्य के पास एक विशेष क्वालिटी है,
वह धर्म के बारे में जिज्ञासा कर सकता है। मनुष्य, the human being has only has one special quality apart from these four normal lifestyle things, that he can think about what is this life, who am I, what I am supposed to do, so he can do. So धर्मो इसका एक अधिक विशेष महत्व है उसके पास। धर्मेण ही न पशु भी समाना, तो यदि वह धर्म को फॉलो नहीं करता है तो वह भी एक पशु के समान है। 4 पैर वाला पशु नहीं, 2 पैर वाला पशु, ये बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये सारा तो 2 पैरों वाला पशु। तो यहाँ अर्जुन वांट्स टू ब्रिंग आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इसीलिए वो ही इज वरिंग कि भाई व्हाट विल हैपन। ये ही इज वरिंग, तो ये वरिंग इज अ गुड फैक्टर और नॉट? It depends what you are trying to worry. Is he worrying or is he- He is worrying, and that's why his question, he is giving a reason that I won't fight, because if everybody gets killed, then these people will, the women will get polluted and the child would be born unwanted and they would not know the rules of the family. So that's the reason he's worried, or you can call it as, chinta ko kya bolte English mein? Worry, distress. He's stressed rather. That's better. Because he is Kshatriya, that was his duty, so he has to worry. I mean, Yeah. there is no other way out. एक्चुअली ठीक है, मीन्स लाइक इट्स वरी करना ठीक है, परंतु सबको समझने वाली बात है, अधिक चिंता किसकी करनी चाहिए, अपने क्षत्रिय धर्म की या फिर व्यक्तिगत धर्म की? है ना? हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत धर्म की पहले चिंता करनी चाहिए, और व्यक्तिगत धर्म अर्थात स्वधर्म। तो ये चारों धर्म तो आए हैं कि भगवान ने दिए हमको जीने के लिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, परंतु इसके साथ साथ एक धर्म आपके साथ शाश्वत है, और वह शाश्वत धर्म क्या है कि मैं क्या कृष्ण का दास हूं, अर्थात मुझे क्या करना है, उन तक पहुंचना है, और उन तक पहुंचने के लिए मुझे हरिनाम करना है, हरिनाम संकीर्तन करना है, चैंटिंग करना है, और उन तक किसी भी हालत में पहुंचना है, किसी भी सेवा में लग के। सो कलयुग के अंदर स्पेसिफिकली व्यक्तिगत धर्म सभी के लिए, फॉर एवरीबडी इन कलयुग, द व्यक्तिगत धर्म और दिस धर्म इज ओनली वन, दैट इज हरिनाम संकीर्तन। ओके, सो इस एक हरिनाम संकीर्तन को यदि आप निभाते हो तो आपके सामाजिक और पारिवारिक धर्म सारे एक साथ हो जाते हैं। हाउ? इसीलिए प्रोसेस है इसका। पहले इसीलिए कहा जाता है अपने जीवन में पहले खुद शामिल हो, दैट इज यू हैव टू स्टार्ट चैंटिंग योरसेल्फ फर्स्ट। यू हैव टू पहले अपने जीवन में खुद अमल करना सीखो। यू हैव टू स्टार्ट योरसेल्फ फर्स्ट। जब आप अमल करोगे, आप उस प्रैक्टिस में आओगे, फिर आपके पीछे परिवार वालों को लगाओ। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, है ना, बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, परंतु आप करोगे, आपको देखे देखे बच्चे भी आगे देखेंगे और आगे चल के सीखेंगे। फिर आप परिवार वालों को लगाओ अपने साथ साथ, और परिवार जब कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है तो फिर आप उसको समाज में फैलाओ। आज हम क्या कर रहे हैं, है ना, समाज में, अर्थात जो जो व्हाट इज समाज, समाज के अंदर अब क्या होता है कि मैं ब्राह्मण समाज का हूँ, मैं क्षत्रिय समाज का हूँ, मैं दाइमा समाज से हूँ, मैं सो एंड सो समाज से हूँ, अलग अलग अपने अपने परिवार के अपने अपने समाज होते हैं। ठीक है, दैट वाज आल्सो फाइन, बट अल्टीमेटली समाज इज मेंट फॉर लाइक माइंडेड पीपल, सोसाइटी इज मेंट फॉर अ लाइक माइंडेड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर थिंग्स, सो दैट सोसाइटी व्हिच अपलिफ्ट्स द पीपल, उसके बारे में सोचना है। तो हम जब अपने आप को करेंगे, अपने परिवार को उस लेवल में लाएंगे, तब ऑटोमेटिक समाज को भी हम इम्प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी एग्जैक्टली लाइक श्रीला प्रभुपाद हैज रिटन कि क्या लिखा है उन्होंने, कि अंधे के पीछे अंधा। अदरवाइज इट विल बी हम तो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, दूसरों को फॉलो करो बोल रहे हैं, आपको 4 माला करो बोल रहे हैं, 6 माला करो बोल रहे हैं, हम खुद तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कोई अंधा किसी पीछे अपने अंधों को लेके जा रहा होता है, खुद को रास्ता पता नहीं, अंधा किसी आंख वाले के पीछे जाना चाहिए, तो वो अंधा अगर अपने पीछे अंधों को ले जाए, क्या करेगा, खुद भी कुएं में गिरेगा और साथ में सबको पीछे के पीछे ले आने वाले उनको भी नीचे गिराएगा। बॉम्बे में तो सुनता भी दीवाना, कहता भी दीवाना। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं ना, समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज की अव्यवस्था फैलती है। उसका तात्पर्य यही था। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, बाकी सब
सो यदि हम ये कार्य सही करें और भगवान ने जो हमें चातुर्वर्ण्य दिया है उस चातुर्वर्ण्य को फॉलो करते हुए उसके अंदर बताए हुए ड्यूटीज को निभाएं तो फिर इट इज मोर देन इनफ। तो ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, है ना, क्योंकि सबको लेके डूबेंगे, वैसा समाज क्या काम का। तो हम बोलते हैं भाई हमारा ये हास्य क्लब है, यहाँ ज्वाइन करो, आपका फेफड़े अच्छे रहेंगे, खूब फूलेंगे करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके आगे क्या, क्योंकि फेफड़े फूलेंगे 100 साल के ऊपर तो नहीं फूलेंगे, उसके बाद तो आपको जाना ही है मैक्स से, ठीक है। तो फेफड़े को फुलाओ लेकिन साथ ही साथ रीजन भी जानो कि हमें ये क्यों जरूरी है। तो इसीलिए कुल धर्म अर्थात हमारी सनातन परंपराएं एवं पारिवारिक परंपराएं हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसीलिए ये समझने वाली बात है। किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक के ऊपर? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? हाँ प्रभु, हमको मेरे को प्रभु बोला करो, स्वामी जी नहीं है। स्वामी जी वो जो आएंगे ना उनको बुलाएंगे, लेकिन वो भी शब्द बताता हूँ बाद में, ठीक है। एक होता है विशेष धर्म, हाँ, और एक होता है हमारा जाति धर्म। हाँ हाँ, अच्छा, आपने कहा स्वधर्म को प्रेफरेंस देनी चाहिए हाँ विशेष धर्म से। जाति अर्जुन धर्म तो से। यही कर रहा है यहाँ पे। हाँ, अर्जुन क्या कर रहा है, वो तो भाग रहा है। हाँ। उसका जो विशेष धर्म है कि क्षत्रिय है, एज द क्या लाइक हेड ऑफ द हेड ऑफ द वॉरियर, हाँ, वो भाग रहा है। धर्म का वो तो वहां से भागते, वो तो जा रहा था कि खुद ही कह रहा है कि मैं तो जाके जंगल में बैठ, बराबर आगे बोलेगा भी, अगले श्लोकों में वही आएगा। मैं हाँ, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ना बात, जो आप कह रहे हैं कि हाँ हाँ, वो प्रेफरेंस दे रहा, वो भी देना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा ये नहीं होता। यही मैं बोल रहा हूँ ना, पहले स्वधर्म होता है कि आपका निजी धर्म क्या है। एक तो होता है आपका निजी धर्म, एक होता है आपका पारिवारिक धर्म, एक होता है आपके कंट्री की तरफ धर्म। हाँ, तो पहले आपका निजी धर्म क्या है वो इम्पोर्टेंट है। निजी धर्म सबका वही है, भगवान का सेवा करना, यस। उसके बाद में आते हैं परिवार पे। परिवार पे जब आते हैं तो परिवार को जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाना है तो परिवार का ड्यूटी भी निभाना है। ये तब आते हैं हम गृहस्थ के जीवन पे। तो चातुर्वर्ण्यम जो बोले ना, वर्ण और आश्रम, तो आश्रम के अंदर हम अभी गृहस्थ है। गृहस्थ के लिए हमको पाल पोस कर सभी को बड़ा करना है, तो हमें उनके लिए कमाना भी है, उनके लिए सब कार्य करना भी है ना। मेरा सवाल यही है कि 100% आपको स्वधर्म को देना है या 50%, 50% या 40%, 30%, 20%? ऐसा नहीं होता है इसमें, ऐसा नहीं होता है। 100% स्वधर्म को देना ही देना है, 100% है वो। नहीं, आप समय न भी दोगे लेकिन आपका स्वधर्म आपके साथ चलेगा ही चलेगा। आपने स्वधर्म को तो 100% देना ही देना है, परंतु आप सिर्फ स्वधर्म के लिए जी रहे हो, जैसे सन्यासी और जीते हैं वैसा नहीं जी रहे हो। आप एज ए आप इस जीवन में आए हो और आप आपके परिवार के साथ आए हो। आपने अपना कुछ वर्ण भी पाया है, ब्राह्मण जन्म कुल में जन्म लिया होगा, या क्षत्रिय कुल में जन्म लिया होगा, या शूद्र कुल में जन्म लिया होगा, ठीक है, वो कुल में जन्म लिया, लेकिन बाद में आपने अपनी क्वालिटीज जो हासिल की है, बेस्ड ऑन दैट आप कहलाओगे। आपने ब्राह्मण की क्वालिटीज हासिल की, आप ब्राह्मण कहलाओगे। तो आप ब्राह्मण के होते नाते आपका वो कुछ भी धर्म होता है। तो यहाँ पे अर्जुन उस धर्म के बारे में बात कर रहा है कि भाई क्षत्रिय होने के नाते ये सारे लोग क्षत्रिय का पालन नहीं करेंगे, तो बड़ा चिंता की बात है। परंतु मैं जब बोल रहा हूँ कि भाई ये सोचना सही बात है, परंतु व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके स्वधर्म के बारे में सोचना। आगे आएगा, आगे तीसरे अध्याय में स्वधर्म के ऊपर भी आएगा काफी कुछ। सेकंड अध्याय में आएगा इनफैक्ट, नो, स्वधर्म और परधर्म, तो उसके ऊपर ही आएगा, तो हम चर्चा करेंगे। पर मैं आपको यहाँ हाँ, अपधर्म, हाँ, तो हमें इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे बड़ी चीज है कि अपना स्वधर्म क्या है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और स्वधर्म यदि आप लगाते हो तो फिर जैसे ही स्वधर्म लाइन पे लग गया कि आपको कॉन्शियसनेस में आ गया मैं तो भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान के सेवा में लगना है, फिर अभी आप इस भौतिक जगत में हो, क्योंकि आप भगवान के दास इवन शाश्वत जगत में जाओगे तो सिर्फ वही एक काम रहेगा आपका। परंतु आप इस भौतिक जगत में भी आए हो जहाँ आपके पीछे संसार लगा हुआ है, तो इस संसार मृत्यु सागर में आए हो, मृत्यु सागर के भी कुछ रूल्स है, तो उसको फॉलो करना है। तो मैं बोलूंगा 50 ये करो 50 वो करो, गलत हो जाएगा। तो 1+1 इज इक्वल टू, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में 1+1 1 नहीं हो 11 होता है इंस्टेड ऑफ 2, ऐसा पकड़ना पड़ता है, ठीक है। ओके, और कुछ है इसमें डाउट तो नहीं? तो अगले श्लोक पे लेते हैं। तो अगला श्लोक 1.44। तो अभी तक कुल की परंपरा नष्ट होने से क्या क्या कारण हमने समझ लिए, एक बार रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले कुल का विनाश, है ना, कुल का विनाश होगा, विनाश होने से
हाँ, कुल की नहीं, वही कुल की परंपराओं का तो कुल का विनाश होगा और फिर कुल धर्म के नष्ट होने से अधर्म फैल जाएगा, फैमिली में अधर्म फैल जाएगा। अधर्म के फैलने से स्त्रियां दूषित हो जाएगी और स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतान होगा और अवांछित संतानों द्वारा परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। हाँ, कुल घातियों के लिए नारकीय जीवन प्रस्तुत हो जाएगा, है ना। तो परिवार वालों के लिए ये जो जो जी रहे हैं उनके लिए नरक के जैसा जीवन हो जाएगा और जो मर चुके हैं पितरों को उनका भी नीचे गिर जाएगा। तो टोटल 6। और फिर आज हमने देखा जाति धर्म और कुल धर्म। तो ये जो सोसाइटी प्रोग्राम्स एंड पर्सनल फैमिली प्रोग्राम्स है ना, फैमिली प्रोग्राम्स ही होते हैं। ये हमारे कुल का देवी है, कुल देवी की हम पूजा करते हैं, है ना। तो या कुल के देवता है, कुल के देवता की पूजा करते हैं, तो वो सारा नष्ट हो जाएगा बिकॉज कुल के बारे में कोई बताएगा ही कौन उनको। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुल धर्म और जाति धर्म के बारे में जानकारी हासिल करना। और अब लास्ट में आता है कुल धर्म के लुप्त होने से क्या होगा आगे। क्या होगा, मनुष्यों को नरक में निवास करना पड़ेगा। आज का कारण ये बोलते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना, अर्थात ऐसे विनष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों से, ऐसे विनष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों से मनुष्याणाम अर्थात मनुष्य की चेतना को जो शुद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वह मिलेगा नहीं। ओके, मनुष्याणाम। तो ऐसा, तो इन जो जो 4 सोशल ऑर्डर्स और 4 स्पिरिचुअल ऑर्डर्स अपने जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए फॉलो नहीं करते, कुल धर्म फॉलो नहीं करते हैं, और ऐसे मनुष्य को अपलिफ्ट होने का चांस बिल्कुल 0 हो जाता है। और इनको क्या होता है फिर, नरकम, नियते नरकम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। सो दे गेट, नरक में इनको जाना पड़ जाता है। ऐसा मैंने, भवति इति अनुशुश्रुम, ऐसा मैंने, अनुशुश्रुम मतलब मैंने परंपरा में सुना है, गुरु परंपरा में मैंने सुना है। नरके नियतम वासो, निश्चित रूप से सदैव के लिए, सदैव अर्थात बहुत लंबा समय, फॉर एवर। तो आपको जो है सो नरक, मनुष्यों को नरक में वास करना पड़ सकता है। तो इस श्लोक को यदि एक लाइन में कोई समझाना चाहे तो ये क्या हो जाएगा कि भाई कानों से देखो। अब आप बोलोगे कानों से कैसे देख सकते हैं, हाउ कैन वी लिसन फ्रॉम ईयर्स। इफ आई हैव टू से वन लाइन अबाउट दिस श्लोका, the what is the solution out of it is see through your ears. Now people can ask how can we see through our ears. नहीं, सुननी नहीं, सुन नहीं, आंखों को अपनी कान को अपनी आंख बनाओ। सुनना है आपको, कहाँ से सुनना है, कुल परंपरा में सुनना है, गुरु परंपरा में सुनना है, बाकी लोगों की बातों पे सुनना है ना। तो बहुत जरूरी है कि आंखों से समटाइम्स जब देखते हैं वो जरूरी नहीं है सत्य होता है ना, क्योंकि अंधेरे में तो हमारी आंखें तो केपेबल ही नहीं है सब तरह देखने की। अंधेरे में हम रस्सी को भी सांप समझ बैठते हैं। तो आंखों का ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है। और आंखें कई बार देखती है उसी को सच मान लेती है जबकि वो सच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने में टीवी बहुत चलता है, राधा कृष्ण सीरियल कितने लोगों ने देखा होगा, बड़ा ही अट्रैक्टिव वे में दिखाता है। हाँ, पागल है लोग देखने के लिए उसके पीछे। 20-25 साल के लड़के कृष्ण बलराम बने बैठे हैं, 25 साल के लड़के, 20 और 25 साल के लड़के कृष्ण बलराम बैठे हैं और कृष्ण की लीलाएं कर रहे हैं। अरे वो क्या बोलते हैं, कालिया के नाक के ऊपर नाच रहा है, वो गोवर्धन उठा रहा है। 20-25 साल के युवक हैं, दाढ़ी वाड़ी सब है, आई भी शेव किए हुए ऐसे, और दिखा रहा है। अरे कहाँ बताओ तो सही, पूरे कृष्ण के इसके अंदर कहाँ है, वेयर इज इट। 3 साल के, 3.5 साल के उन्होंने दामोदर लीला की, 6 साल के उन्होंने कालिया मर्दन किया, 7 साल के उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। कहाँ 20-25 साल के युवक ने ये सब कार्य किया। और मैक्सिमम रोज रासलीला पे आ जाते हैं, उसके अंदर एक कुछ कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, रोज रासलीला पे आ जाते हैं। ऐसा सीरियल आता है और उसके अंदर फिर शुरू में आता है, जब कुछ नाम आते रहते हैं ना, उसके अंदर आता है दिस सीरियल इज फॉर एंटरटेनमेंट। 1 सेकंड के, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए दिखाते हैं दिस सीरियल इज फॉर एंटरटेनमेंट एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स। एडवर्टाइजमेंट।
ये विडंबना है। एडवर्टाइजमेंट। तो ये भी लिख देते हैं कि इसका उद्देश्य इसी किस जाति और समुदाय के हाँ, वो भी एक पॉइंट ऐड करते हैं ना। इशारा होता है। तो ये तो कहने का तात्पर्य है कि लेकिन कहाँ है, जैसे ये 20-25 साल के लड़के, वेयर इज द 20-25 years old डूइंग कृष्ण लीला? 6-7 साल के बच्चे ने किया था, तो दिखाओ, वैसे दिखाओ ना। इफ यू हैव टू रियली शो, यू हैव टू शो द रियलिटी, शो, यू नो। इसीलिए समटाइम्स रामायण ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम वाज बेटर, पीपल से, व्हाई? बिकॉज ओके, दैट आल्सो हैड सम फ्लॉज, but it was something better than what is being shown illogical today. There are people who read the scriptures, who Yeah. read the reference, who has the reference, who made this one. Huh. Not like that everything okay now entertainment. No. They have read it, but they have purposefully now how to, you know, it doesn't look good. Children will get more TRP. तो यंग लड़कों को ले आओ आजकल, everybody has body builders आजकल, और सब लोगों को मसल बिल्डर्स है आजकल, तो उनको ले आओ एंड देन शो करो. So there, you know, I just took the example of that serial. Why? Because it's giving out a wrong meaning. And in the starting he says this is nothing to do with the scriptures. Then what the hell are you showing? इन लोगों का टेस्ट उनको पता है आजकल हर यही प्रॉब्लम हो गया है, यही प्रॉब्लम हो गया. तो इसीलिए क्या सुनना है, क्या देखना है, वो जरूरी है. तो इसीलिए ये गलत चीजें दिखाते हैं. इसीलिए कहता है कि that is the reason we say listen through, see through your ears. And how that is possible? Only by reading your scriptures, and reading the scriptures, hearing the scriptures, or hearing the Guru Parampara, or hearing the Sadhu Santa. If they say, they will certainly not deviate from these three principles. So in that case, when you do that, then you know, then it is correct. That is what even Arjuna is vouching for it today. You know, उसको proof दे रहा है कि क्या, एक तो नरक के जानकारी ये भी हमें कहाँ मिलती है, क्योंकि नरक के नियतम वासो बोला उन्होंने, नरक के नियतम वासो, तो नरक में वास मिलेगा, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? शास्त्रों में मिलेगी, है ना. और शास्त्रों में वही हु विल रीड शास्त्रास? पंडित ने, जिसको श्रद्धा है ना. आपके पास भी शास्त्र है, आज वेदावेश है, आपको श्रद्धा है तो आप वेदावेश पढ़ोगे, अन्यथा नहीं पढ़ोगे, है ना. भागवतम में नरकों का वर्णन आता है, तो और गरुड़ पुराण में आता है. तो आपको यदि उसके ऊपर आस्था है, इफ यू हैव फेथ ऑन द स्क्रिप्चर्स, देन यू विल रीड अबाउट दैट. अदरवाइज आस्था नहीं है तो यू विल नॉट रीड एनीथिंग, है ना. यू ओपन 3.4.40 श्लोक. यदि there is no आस्था, then what happens? आस्था, okay, he will read scriptures, he will come to know something. If he has no आस्था, if he has no faith on shastras, what will happen? 4.40 पढ़िए. अज्ञश्च, हाँ, read the translation. एक जना कोई ट्रांसलेशन पढ़ो. किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं. संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है ना. कृष्णा says, आगे चल के कृष्णा says, going forward in 4.40 he says कि ignorant, three persons he mentioned them, ignorant, faithless persons, and who doubt the scriptures. All these three persons, है ना. हिंदी में पढ़ा प्रभु ने, ignorant, faithless persons, and who has doubt on the revealed scriptures. All these three persons do not attain God consciousness. Do not attain God consciousness, and they fall down. Fall down अर्थात नरक में जाते हैं. And for such kind of doubting souls, Krishna says, there is no happiness in this world nor in the next world. वो डाउट है, ये होगा या नहीं होगा, ये सच में लिखा है नहीं लिखा है. अरे भाई तू डाउट ही करता रहेगा तो फिर तेरा तो कुछ है पाए, मींस लाइक तेरे कोई सोल्यूशन नहीं है. तो यहाँ पे भी सुखी नहीं रहेगा, वहां पे भी सुखी नहीं. डाउट करके यहाँ जी नहीं रहा है, भगवत गीता पढ़ नहीं रहा है, आगे जाके नरक में बैठे मार खाएगा तभी भी पढ़ेगा नहीं. तो मींस लाइक कहने का तात्पर्य ये है कि संशय आत्मा को तो यहाँ पर भी जगह नहीं है, आगे भी जगह नहीं है. संशय आत्मा को बाहर आने के लिए क्या लिखा है? 42 में पढ़िए.
40 क्लोज कर दिया आपने, हरि बोल में बोलना था पहले। हाँ, 42 में पढ़िए, तस्माद अज्ञान संभूतम द्वितीयस्तम स्थिनात्मना योगम आतो आतिष्ठोतिष्ठ भारत। यस, नाउ ट्रांसलेशन, रीड। No, you will Kannada, you will read. No, read it in Hindi. अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। So he says, if you are so doubtful because of your ignorance, that's what we were saying in the starting. I started with that. Why are we reading Arjuna's ignorance? Those ignorance is nothing, not for Arjuna, they are for us. All these doubts are for us. We'll also have all these doubts. So this kinds of doubt being Sanchaya is doubts, like we cannot proceed in God consciousness. So how that has to be removed? With the knowledge, weapon of knowledge. जैसे कोई झाड़ की टहनी काटना हो तो क्या करना होता है? एक धारदार तलवार लेके जोर से काटना पड़ता है ना, या कुल्हाड़ी से जोर से कुल्हाड़ी से उसको मार के कट करना पड़ता है ना. So if you have to wooden log, if you have to cut into two pieces, you have to hit with a sharp axe. Similarly, the sharp axe here is the scriptures, knowledge obtained by Guru, Sadhu and Shastra. With that knowledge, you can cut the doubt of Agyan. So that's the reason Arjuna's all these doubts are really helpful for us. And that is why we have to understand it in that format. Then we will be able to understand Bhagavad Gita in proper sense. So Arjuna had faith about the Naraka because he says, I have heard it in the Guru Parampara. Guru Parampara, he had heard it. आचार्यों से सुना है. So और आचार्यों ने ये ज्ञान कहाँ से सुना होगा? शास्त्रों से. और जो शास्त्र किसके द्वारा कहे गए हैं? भगवान के द्वारा. यहाँ पर वो यूज कर रहा है जनार्दना, है ना. क्या बोल रहा है वो? जनार्दना, है ना. मनुष्य नाम जनार्दना, जनार्दन को इज रेफरिंग. सो जनार्दन को क्यों रेफर कर रहा है? ओके, एक श्लोक बोलता हूं मैं. चलो, विष्णु सहस्त्र नाम आपको आता है ना, मतलब सभी लोगों को, है ना. योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञान एतत् सर्वं जनार्दन. We are reading Bhagavad Gita, but I am telling you from Vishnu Sahasranam also. तो क्या बोल रहे हैं वो? योगो ज्ञानम तथा सांख्यम. योगो is, connecting with the supreme. Jnanam. Tatha Sankhya. Jnanam is knowledge. Sankhya is analytical study. Okay. Vidya. No, means again studies. Okay. Shilp Adi. Shilp in sense the sculpture. Shilp Adi Karmacha. All this work. So if you want to have knowledge, you have to do analytical study. If you have to do Shilpa Shastra, you have to do anything karma. All this karma. Then Veda. You have to read Veda, Veda, Shastrani, Vijnana, or Veda, Shastra and Vigyan. So, science, there also, all this comes from Etat Sarvam Janardana. All these are nothing but Janardana. Etat Sarvam Janardana. तो जनार्दन है जो ये सारे नॉलेज देते हैं. अभी ये नरक का नॉलेज भी जनार्दन ने दिया. तो ये जिसको श्रद्धा है वो भरोसा करेगा, जिसको श्रद्धा नहीं है उसका तो इस लोक में क्या अगले लोक में भी कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है. सो यू गॉट द पॉइंट, राइट? सो व्हाई इज ही रेफरिंग टू जनार्दन? जनार्दन वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द मीनिंग इन द लास्ट 2-3 श्लोकास. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द मीनिंग. व्हाट इज? एक तो क्या था वह जो अपने जो भक्त जो जिनके पास जाके भक्त अपने कल्याण के लिए याचना कर सकता है, अर्थात अपने प्रॉब्लम्स कृष्ण से कह सकता है, उस रूप को जनार्दन कहा जाता है. और जिनको भक्त अपने किसी भी परिस्थिति में उनको याद कर सकता है, कष्ट की स्थिति में याद कर सकता है और पुकार सकता है. ही कैन कॉल आउट लाउडली, तीव्र गति से. ओके, ऐसे ही परेशानी में द्रौपदी थी. शी हैड आल्सो कॉल्ड. ओके, वो तीव्रता होनी चाहिए. देन कृष्णा केम इन द फॉर्म ऑफ साड़ी, है ना, वस्त्र.
सो जनार्दना, हाँ जनार्दना इसीलिए कहा जाता है. That's the reason Arjuna is calling here Janardana, that you know my kul is going to get nashed, and I don't want Varna Shankara to happen, where all these problems will happen and people will go to Naraka, which I have heard from my gurus. That's why I don't want to fight. अब ये नरक होता क्या है? What is Naraka? Last time also we said, I did not take detail that time. नारकीय जब शब्द आया था कि नरक के जैसा hellish condition कर देते, but I did not describe much because next shloka this Naraka is anyway going to come. So I said we'll discuss about Naraka today. Okay? तो नरक होते क्या है? तो 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में पूरे नरकों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. ओके, पूरा डिस्क्रिप्शन. और या फिर गरुड़ पुराण. गरुड़ पुराण हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि गरुड़ पुराण जनरली किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद पीछे घर में 12 दिनों तक गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है, 10 दिनों तक. जो भी 3rd डे से शुरू करते हैं, 11th डे खत्म कर देते हैं, कुछ लोग 12th डे करते हैं. तो गरुड़ पुराण उस समय पढ़ी जाती है, बाकी अन्य समय कभी गरुड़ पुराण पढ़ना वर्जित है. परंतु शास्त्र में जानकारी श्रीमद् भागवत महापुराण में भी दी गई है. वही सेम जानकारी श्रीमद् भागवत महापुराण में दी गई है, वहां हम डेफिनेटली पढ़ सकते हैं. और हम लोग ने तो पढ़ा भी है, और हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसीलिए जो सो हमने कुछ नोट्स बना के आपको आज सुना रहे हैं. ठीक है? तो वहां पे लाइक यू नो इन श्रीमद् भागवत महापुराण, the 5th canto 26th chapter, there's description of various hellish planets. So I'll just give you the description. There are about 27 or 28 hellish planets, 28 types of hellish planets mentioned in the Shastras. What happens in those planets, in roughly giving you an idea. आपको डराने की बात नहीं है, but only giving you an idea. So people, how people get knowledge only through listening. So I'm saying you can listen. मतलब सब Right. को 16 वाला जॉब को चालू करने. नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, सुनना चाहिए सभी को. पहले सबसे पहला, दूसरों की पत्नी या धन छीनना. तो यमदूत उन्हें लेके जाते हैं, और कहाँ ले आते हैं? जब पनिशमेंट उनका तामिश्र नामक नरक में लेके जाते हैं. तामिश्र नामक नरक में लेके जाते हैं, और जहां उसको खूब भूखा प्यासा रखा जाता है और खूब सलाखों से पीटा जाता है. ओके, तो ये एक टाइप का नरक है, तामिश्र. जो दूसरों को धोखा देता है या उनकी स्त्रियों को भोगता है, ओके, तो अंध तामिश्र नामक नरक में भेजा जाता है, जहां पे उसको कुछ नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में मार पड़ेगी. धना धन धना धन धना. बेचारा बच के जाना चाहे तो भी कहाँ बच के जाएगा, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देगा. और यमदूत इज ऑल केपेबल ऑफ हिटिंग इन द डार्क आल्सो. ओके, so तामिश्र, then अंध तामिश्र, one who means like दूसरों को धोखा देना, one who cheats others or enjoys other women. Okay, one who unnecessary pokes animals, है ना, किसी अन्य जीवों को कष्ट देता है. एक तो हम ह्यूमन बीइंग्स है कि we may have some जीव जंतु, उनको कष्ट देता है, सताता है ना. बचपन में हम लोग कई बार बोलते थे, हम लोग है ना, वो हेलीकॉप्टर को पकड़ के उसके पीछे धागा बांध के ऐसा घुमाते थे उसको, और कोई बात नहीं, कोई there's something, no problem. Oh, it's okay. Oh, so ये हाँ, so हम लोग ऐसा घुमाते थे उनको. हमारी दादी बोलती थी, अरे मत करो, जीवों को तकलीफ मत दो. पर हमको यार उसका ज्ञान नहीं था. तो जीवों को पीड़ा देना, उसको वो रौरव नामक एक नरक में भेजा जाता है, जहां सर्प उनको पीछे पीछे आके डसते रहते हैं. ओके, आपका शरीर, यू विल थिंक आई विल डाई बाय पॉइजन. नो, दैट वो आपको यातना शरीर दिया जाता है. यू विल नेवर गोइंग टू डाई, यू आर गोइंग टू स्टे अलाइव ओनली, बट द पेन यू विल एक्सपीरियंस, ऑल दोस काइंड्स ऑफ पेन यू विल एक्सपीरियंस. फिर जो अपने परिवार वालों को तकलीफ देता है, वन हु गिव्स प्रॉब्लम्स टू हिज ओन फैमिली मैन, और उनको पीड़ा पहुंचाता है,
or gives any, or makes their life miserable. In that case, महारौरव नामक नरक में डाला जाता है, जहां महारुरु नाम का एक प्राणी उनका मांस नोच नोच के खाता है. Some kind of vulture comes and eats your flesh. Maharoro. For your own taste, you kill animals and eat. That's why I'm not telling all this. People will say that, you're telling, you're making us frightened. No, I'm not frightening you. You have to understand. For your own taste, you kill animals and eat. उनको कुंभीपाक नामक नरक में डाला जाता है. कुंभीपाकम नामक नरक में डाला जाता है, जहां उनको उबलते हुए तेल में उसी तरह तला जाता है जैसे वो तल के खा. KFC. हाँ, परिचित. आंध्रा की मूवी इसलिए मुझे पता है. उसमें 10 प्रकार के नरक दिखाए. मैं आपको 28, आप सुन सकते हो तो मैं पूरे 28 बता सकता हूँ, डिपेंड करता है. तो इतने में ठीक है ब्रो. चलो मैं फास्ट बता देता हूँ. ब्रह्म की हत्या के लिए, ब्रह्म की हत्या के लिए कालसूत्र नामक नरक में भेजा जाता है. कोई ब्राह्मण की हत्या करता है, ब्राह्मण की जो हत्या करता है, कालसूत्र नामक नरक में भेजा जाता है, जिसकी लंबाई 80,000 मील्स है. इफ यू किल अ ब्राह्मण, you will be sent to Kalsutra, where 80,000 mile long is one of the floor जो तांबे का बना है, उसके ऊपर पटक दिया जाता है और नीचे से अग्नि जल रही होती है. You cannot escape. आपको वहां पे जलना ही होता है हर हाल में. उसकी तांबे के ऊपर आपको, जैसे तांबा किस में यूज करते हैं हम लोग, बम्बे में यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, गर्म पानी का. पहले के जमाने में गर्म पानी के लिए तांबे का वो तो उसके ऊपर खूब आपको सेका जाता है. बिना किसी कारण अपने सिद्धांत को कोई छोड़ देता है तो उसे 80 पत्रवन नामक नरक में दौड़ाया जाता है, जहां अनेक in that narak there are so many leaves which are like swords. You try to move and that sword cuts you from all angles. Wherever you try to move, there are leaves, and you get frustrated. राज्य में किसी निर्दोष को दंड देना. If you have given sentence, you give no. So this nyay is very important. People sitting there can mislead anything, but what kind of suffering they are going to have, we don't know. So nyay in case of निर्दोष को यदि दंड देता है तो शुकरमुख नरक में गन्ने के रस के समान पीसा जाता है. So in between the two this thing rollers, he will have to pass on. चाट मसाला डालकर. ना प्रभु, ऐसी बात नहीं है. That's a whole question. It is not question. Consciousness also is important. Consciousness is important. It's not, मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. सऊदी अरेबिया में कॉकरोचों को हिट मारा है, वो कहाँ पहुंचेंगे? हो गया ना. अभी हम कुछ नहीं जिक्र करेंगे, ठीक है. अभी हम कुछ नहीं जिक्र करेंगे. नहीं प्रभु, इस सबके लिए ठीक है प्रभु, चिंता मत करो. आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी, वो बहुत बड़ा ढाल आपके पास है, वो चिंता मत करो. परंतु ये नॉलेज होना चाहिए. हमें हरे कृष्णा ऐसी लाइट लेके करते हैं. इट्स नॉट लाइट. आप समझो किस किस जगह से आप बच सकते हो, हमें पता ही नहीं है. पक्षी, कीट, पतंगे, मच्छर पर अनावश्यक हिंसा. अब आगे आपके लिए फोकस. अंधकूप नामक नरक में भेजा जाएगा, जहां उनको अनेक वही पक्षी आके खूब सताएंगे. हिट भी हो गया. मीन्स जो एल्डरली पर्सन्स, चिल्ड्रन को भोजन नहीं देता है. आप देखते हो आजकल मूवीज में दिखाते हैं ना,
लेकिन प्रभु जी जो अंधाकूप में बकरी बकरी है वो सब कैसे आएगा? क्या? तो आ नहीं सकता है। अरे नहीं, वहां पे अरेंज करके रखा है भगवान ने। आपने जिनको मारा है वो सब वहां रेडी रहेंगे। आप टेंशन लो लो, हाँ, आपके लिए सब वो काम आपका नहीं है, वो भगवान का है। मतलब हमारा कैसा मतलब फिजिकल यातना शरीर मिलेगा ना, ये शरीर नहीं रहेगा, यातना शरीर रहेगा, उसमें वो काटेंगे, आपको दर्द होगा लेकिन कुछ नहीं होगा। डॉक्टर नहीं है वहां पे, चिंता मत करो। इट्स नॉट लाइक यातना, एक चीज अलग होता है। हाँ पता है, ठीक है, इट्स ओके। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, कोई चिंता मत करो, ये देखते हैं। जो बूढ़ों को बच्चों को, ये इंपॉर्टेंट है, बूढ़ों को बच्चों को तकलीफ देता है। अपने फैमिली में हम लोग देखते हैं, कई लोग बूढ़ों को तकलीफ देते हैं, बच्चों को तकलीफ देते हैं, खाना नहीं डालते हैं, है ना, किसी भी। तो कृमि भोजन नामक नरक में उनको डाला जाता है, जो 8 लाख मील लंबा है, और वहां पे उनको कीड़े काटते हैं। आप जाओगे तो बता दो। सुना है बस, वो पूरा डिटेल में है प्रभु उसमें, लेकिन अब हमें डिटेल नहीं निकाला, एक एक लाइन निकाला हूं आपके लिए। सोना चोरी करना या छीनना, ओके, ये तो बहुत कॉमन, सोना अर्थात चांदी भी आप ले लीजिए। तो संदंश नामक नरक में डाला जाता है, जहां पे उसको लोहे की संडासी से उसकी खाल उतारी जाती है। ठीक है, लोहे की संडासी, संडासी यू नो ना, चाय जो उठाते हैं, ओके, प्लायर, हाँ, विद द प्लेयर, लोहे के प्लेयर से आपकी स्किन उतारी जाती है। सो इफ यू आर गिव, इफ यू हैव टेकन गोल्ड और सिल्वर, और विवाह पश्चात व्यभिचार, वो बात अलग है, भगवान को ऑफर करके लो। सोना चोरी, इसके लिए तो बहुत सारे लोग। चलो ठीक है, 5 मिनट में खत्म। विवाह के पश्चात व्यभिचार, विवाह के पश्चात पति या पत्नी कोई भी व्यभिचार में लगता है, तो तप्त मूर्ति नामक नरक में डाला जाता है। तप्त मूर्ति नामक नरक में डाला जाता है, जहां पे आप जाओगे, आपके लिए एक स्टैच्यू बनी रहेगी, मूर्ति बनी रहेगी, वो मूर्ति से आपको जबरदस्ती आलिंगन कराया जाएगा, और वो मूर्ति रहेगी जलती हुई, मोल्टन, लोहे की तरह। उस लोहे की मूर्ति के साथ में आपको आलिंगन कराया जाएगा, या तो उसके साथ में आपको जबरदस्ती आपके ऊपर उसको सुलाया जाएगा, एंड यू विल फील द बर्न। तप्त मूर्ति नमक। पुरुषों के पशुओं के साथ व्यभिचार, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड। वज्रकंठक शाल माली नामक नरक में डाला जाता है, जहां पे कांटों वाले वृक्ष से उनका शरीर छिन्न भिन्न किया जाता है। पशुओं के साथ व्यभिचार। न्याय व्यवस्था में बाधा डालने वाले, एक तो न्याय व्यवस्था गलत करना, अब इसमें बाधा डालने वाले भी बहुत लोग होते हैं, उनको वैतरणी नामक नदी में छोड़ दिया जाता है, जहां जो नदी, समझने वाली बात है, एंड एवरीबडी हैज टू क्रॉस दिस, एंड एवरीबडी हैज टू क्रॉस दिस वैतरणी नदी। इट इज मेड अप ऑफ, भी जो अपने धर्म पता उनको भी ये क्रॉस करना, यस, करना पड़ता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज टू क्रॉस दिस, अनलेस किसी ने कृष्ण का ये पकड़ा है, या फिर उनके साथ में गौ की सेवा की है और गौदान किया है, देन आपको वो गौ के फूड विंग की तरफ, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, काऊ का फुटप्रिंट कहता रहता है, उतना पानी लगेगा, इसलिए गौदान का एक महत्व आता है। सब चीजें उसके लिए बाद में, लेकिन कहने का तात्पर्य, उसमें कोई ब्यादा डालते हैं तो वैतरणी में, जहां पे मल मूत्र पीप रक्त हड्डी मांस मज्जा इन सब से भरी हुई नदी रहती है, और उसके अंदर से आपको निकलना बस। हाँ, वेश्यावृत्ति में लगा रहना, उयोद नामक नरक में डाला जाता है, और जहां पे आपको, और वो नरक भरा हुआ होता है, क्या बोलते हैं, स्वेट, दिस इज लाइक पसीना, स्वेट एंड लार, सलाइवा, उससे भरा हुआ होता है, और आपको वही पीना होता है। अपने सुख के लिए आपने पशुवध किया है, अपने सुख के लिए आपने पशुवध किया, एक तो जीवा के लिए की बोला था, सुख के लिए भी आपने पशुवध किया है, तो प्राण रोध नामक नरक में भेजा जाता है। पूजा का दिखावा करने वाला, पशु बलि करने वाला, जो करता दिखावा करता है, पशु बलि करता है, वो जस्ट शोज, हाँ ओम जय जगदीश हरे, मैं सिर्फ दिखा, आप लोग आ गए तो मैं आरती पकड़ के दिखा रहा हूँ, दिखावा करने वाला। ये मैक्सिमम कर रहे हैं।
वही शासन नरक में जाता है जहां उसको भी उसका मीन्स लाइक जहां उसके साथ भी वैसे ही बर्ताव होता है और उसका भी वहां पे वैसे ही वध किया जाता है। पशु बलि करता है ना, दिखावा करता है, पशु बलि करता है, मैं तुमको स्वर्ग दिला दूंगा, वो सब तेरी भी बलि होगी वहां जाके। अभद्र तरीके से यौनाचार, it includes many things, so I'll just say उतने अभद्र, that's more than enough। लाभा लाला भक्ष नामक नरक में जहां जाता है जहां पर filled with all filthy things, जो सारे यौन लिक्विड से भरा हुआ होता है, और वहीं उसको पीना है और वहीं रहना है। दूसरों के घरों को जलाना, सारमे यादन नामक नरक में जाया जाता है जहां पे तीखे दांतों वाले कुत्ते आके उसको काटते हैं। इफ यू बर्न एनीबडीज हाउस। व्यापार में हमेशा झूठ बोलना, धोखा देना, अविचिमात नरक में डाला जाता है जहां पे जो 800 मील लंबा है, और जहां पे 800 मील लंबी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के नीचे से आपको पथरीले ग्राउंड पे फेंका जाता है। आपके बॉडी के टुकड़े टुकड़े होंगे लेकिन फिर वापस जमा हो जाते हैं। तो बिजनेस करता है तो बोलना पड़ेगा। व्यापार में हमेशा झूठ बोलकर धोखा देने वालों। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि उसकी शुद्धि होना इसीलिए जरूरी है, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आओ हम बोलते हैं। ड्रिंकिंग लिकर, मदिरा पान, अभी तक ये छूटा हुआ था ना, आप ध्यान दो। आया पान नामक नरक में डाला जाता है जहां यमदूत उसके छाती पर चढ़कर गरम तपता हुआ लोहा, जो लिक्विड लोहा होता है ना, वो उसके गले में डालते हैं, वो पीना पड़ेगा। हाँ? You understood, no? नहीं, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति अपने आश्रम से ऊंचे व्यक्ति के सामने सम्मान नहीं करता, अर्थात जब कोई सन्यासी आता है, हम सबको झुक के प्रणाम करना चाहिए, है ना। कोई तो राजा आता है, राजा के सामने हमको, तो अपने आसन से ऊपर यू हैव टू रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड द पोजीशन। सो इफ यू डोंट रेस्पेक्ट दैट, देन उसे रक्षोगण नामक नरक में डाला जाता है जहां राक्षस लोग उसका सर पीट पीट के उसको प्रणाम करना सिखाते हैं। इसीलिए जब भगवान के सामने आते हैं तो हर कोई पहले से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। पशु पक्षी को धोखे से पकड़ना, हम लोग इसमें भी आते, बांधते थे एम्बुलेंस। शूलार प्रेत नामक नरक में डाला जाता है जहां पे उनको भी जो है सो पकड़ के बांध के फिर पशु पक्षियों को छोड़ा जाता है। ऑलवेज एंग्री विद नो रीजन, बिना किसी कारण के आप गुस्से में आना। दंडोशुक नामक नरक में भेजा जाता है जहां 7 फन वाले नाग उसको हमेशा काटते रहते हैं। 7 hooded cobra will always bite him if you are getting unnecessary angry on others। और अंधों को कमरे में जो बंद रखता है, बंदी कर देता है, उनको सताता है, उसे अवात निरोधन नामक नरक में डाला जाता है which is filled with poisonous gases। अंधों को तकलीफ क्यों दे रहे हो, मींस लाइक ऑलरेडी उसको कमरे में बंद कर दिया, ये आके तकलीफ देता है, उसको बंद करके रख देते। कई लोग हैं, हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, है ना। फिर गृहस्थ अपने अतिथियों पर क्रोध दृष्टि डालता है, क्यों आया यहाँ पे ऐसा। तो पर्यावर्तन नामक नरक में डाला जाता है जहां बड़े बड़े गिद्ध आकर उसको चोंच मारते हैं। और लास्ट, धन के कारण घमंड जो करता है और दूसरों के साथ दुष्व्यवहार करता है कि तेरे पास क्या है, मेरे पास ये सब है, सूची मुख नामक नरक में डाला जाता है जहां उसे शरीर को धागों से सीला जाता है। He will be sewn with the needle as if you are stitching clothes if you are showing too much of घमंड of your पैसा and दूसरों के साथ दुष्व्यवहार करता। तो ऐसा 18 है। यस प्रभु, हरे कृष्णा। और कोई बच गया है ढूंढना पड़ेगा। हाँ, 7 नरक है। नहीं, 7 नरक तो वहाँ भोगने के लिए अलग है। उस 7 नरक के नीचे और एक पाताल जहाँ पे वहां रहते हैं, और वहां पे ये सारे सिस्टम्स है। और ये पितृलोक में भी ये कारखाने, मैंने बोला ना, पितृलोक में भी ये कारखाने हैं। कुछ कारखाने पितृलोक में मौजूद है और कुछ हायर के लिए आपको नीचे भी डाला जाता है। तो पितृलोक के कारखाने में कुछ काम हो जाता है तलने वलने का, बाकी सब नीचे।
जानवर वगैरह लेके आना करना। मरने के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। ये किसके लिए होता है ये? आत्मा परमात्मा से कभी नहीं मिल सकती है, दूसरे अध्याय में आपको क्लियर हो जाएगा कि आत्मा को ना काटा जा सकता ना गलाया जा सकता। और भगवान खुद कहते हैं कि आप मेरे अंश हो, ममई वांशो जीव लोके। तो हम कभी भी नहीं, ये तो ऐसा हो गया जैसे हरा तोता हरे पत्तियों में जाके मिल गया, तो तोता अपनी आइडेंटिटी खो देता है? नहीं खोता है, तोता अलग है और हरी पत्तियां अलग है। वैसे ही आत्मा और परमात्मा का कभी भी मिलन नहीं होता है। हाँ, आत्मा जाके परमात्मा के साथ रहने लग जाता है, लेकिन वहां पर भी जाके सेवा ही करेगा, यही समझाने का बात है। तो फिर ये क्या है कि वहाँ जाकर बॉडी तो नहीं आत्मा? वहां पे जाके अलग बॉडी मिलेगी, सच्चिदानंद में बॉडी मिलेगी। आपने इस भूमलोक पर हो, आपको ये एक बॉडी मिली है, आप स्वर्गलोक जाओगे तो वहां स्वर्ग की बॉडी मिलेगी, क्योंकि आपको भोगना है वहां स्वर्ग। फिर वहां जितना टाइम में भोगोगे वहां से फिर नीचे डाल दिया जाएगा, भगवत गीता में वो भी आएगा। हाँ, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। एक और बॉडी मिलती है। हाँ, मरने के बाद कई सारी प्रेत बॉडी मिलेगी, प्रेत के बाद में अगर तकलीफ देना है तो यातना बॉडी मिलेगी, स्वर्ग भोगना है तो स्वर्ग के लिए अलग बॉडी मिलेगी, सबके लिए। तो जैसा है ना, जैसे आप मीन्स लाइक आप जैसे इंडिया में रहते हो, इंडिया की करेंसी यूज करते हो, पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान का रुपया यूज करते हो, यहाँ आओगे चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ पे यहाँ का रुपया चलेगा। तो वैसे ही जहाँ की बॉडी रिक्वायरमेंट है वहां की बॉडी रिक्वायरमेंट वहां जाती है। तो इन सभी प्राणियों की मृत्यु में जो भी होती है तो बड़ी तकलीफ में होती है। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा है, वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ये आज का तात्पर्य था। ओके, शिला प्रभुपाद ने ये सब एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन तात्पर्य में यही वर्ड दिया है जो इससे बचना है, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। ये अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा, है ना। इसलिए कभी कभी यहाँ पे शरिया कानून चलता है ना, हाथ काट दो उसके, ये कर दो, बिकॉज उतना तकलीफ उसको वहां कम होगा। अब ये कौन समझेगा? शास्त्र पे वो शास्त्र के हिसाब से ही कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हम उस चीज को मानवीय आधार पर ले लेते हैं। इट मींस अगर ये 72 भूल वाला जो कॉन्सेप्ट है, अपने पास हजारों है प्रभु, हजारों अप्सराएं मिलेगी आपको। वहां तो उन्होंने 72 ही दिया है। स्वर्ग की बात स्वर्ग है ना, अपने पास हजारों है। अर्जुन गया तो अर्जुन को भी मिल गई है वो, इसने श्राप दिया था ना, क्या बोलते हैं, कुरुषि ने श्राप दिया था ना कि वो बोला आप मेरी माता हो, माता बोलती उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि अप्सराज आर फॉर नोबडी, उनकी कोई माता नहीं पिता नहीं, दे आर ओनली वस्तु है, एंजॉय की वस्तु टाइप। सो शी गिव्स, क्रोध में आके श्राप देती है, अप्सराओं को तुमने माँ बोल दिया। तो ये सब है। तो समझने वाली बात है कि कोई भी धर्म गलत नहीं है। ओके, ठीक है, वो पूर्ण धर्म नहीं है, या पूर्ण बोलते सनातन धर्म इसलिए जो सदियों से चला रहा है उसको कोई बदल नहीं सकता, कि व्यक्ति की सनातन इच्छा, सनातन निष्ठा से आप भी सनातन हो, भगवान भी सनातन है, तो ये धर्म भी सनातन है आपके साथ जो चलना है। पर प्रभु जी सभी धर्म से भी सनातन धर्म सर्वोच्च है। सर्वोच्च है, ठीक है, करेक्ट, मीन्स बेस्ट, लाइक सर्वोच्च में सबसे बेस्ट है, बिकॉज उसमें सब तरह से ये किया हुआ है। बाकी कुछ लोग जैसे यहाँ पशुओं की तरह रहते थे, उनके लिए हो सकता है अल्लाह ने, मोहम्मद ने आके बोला भाई तुम अल्लाह ताला को ऑफर करके खाओ, खाना ही है, ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, भेजा वही जैसा या बिस्मिल्लाह। Yogesh, I want to quit my job and join ISKCON. कौन पूछ रहा है मुझको? आप सब डरे हुए हैं। No, but he's somebody different. So he's asking me. I want to quit my job and join ISKCON. Yogesh Prabhu, I'll just stop for anyway. Same applicable to other animals also? नहीं, बिकॉज धर्मो, जो मैंने बोला था ना, धर्मो ही अधिक तो विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना, क्योंकि उनको तो ग्रेजुअल होता है। आपने 100 बार कुत्ता बनना है तो 100 बार कुत्ता बनोगे प्रभु, उसके बाद में आपका योनि परिवर्तन होगा। 1000 बार ये साइकिल है। उनका भी डेट होता है। हाँ, 14 इयर्स है, 14 इयर्स इंटू 1000 साइकिल करके फिर उनका चेंज होता है। उनका 14 साल फॉर एग्जाम्पल, 15 साल, हाथी का 300 साल, जो भी मींस लाइक उनके इयर्स अलग होते हैं, हर पशु बेस्ड ऑन दैट, उतने साल जी के वो उतना साइकिल पास करके फिर वो यूनि चेंज होगा उसका।
और मनुष्य योनि अंत में मिलती है, और मनुष्य योनि मिलके फिर अपन वही जानवरों को काम करते हैं, तो वापस वो योनि में डाल दिया जाता है। अनलेस यू नो कि भगवान क्या है, भगवान की सेवा करना मेरा ये धर्म है। तो इस प्रकार तो ये पॉसिबल है, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। सोल्यूशन क्या है? भगवान का स्वधर्म निभाने का। सोल्यूशन क्या है? स्वधर्म। अभी आप पूछ रहे थे ना, स्वधर्म निभाने का। अजामिल की कथा आप सभी जानते हो, वो भी ब्राह्मण था, वेश्या से उसने देख लिया, एक किसी को संग करते हुए आंखों से देख लिया उसने, बस उसकी इच्छा हो गई, उसने उस वेश्या से, अजामिल, यू नो राइट, ही वाज ए ब्राह्मण, he saw a prostitute making advances to some customer. He also, just because by seeing his lust grew, he married that prostitute. Then he had kids. At the age of 80 also he had a kid. Only because he was a Brahman, once he met Narad Muni, and Narad Muni said, okay, you're about to get a kid now, okay, just put his name as Narayan. He says, okay. For some reason, he puts his kid name as Narayan. Okay. तो और क्योंकि 80th year he has got a kid, so he is more possessed towards that child. He always calls him Narayan, Narayan, Narayan. Narayan, Narayan, he calls, is taking the name of Lord Narayan, so Vishnu. And one day Yamdutas come, because he was in the prostitution, he started eating non-veg, he started killing animals, he started doing all things, born in a Brahman kul also. So Yamdutas came to take him, and looking at that appearance, Yamduta's appearance, I will not give now, someday else will give. How do they look? So बड़े बड़े सींग होते हैं, डरावने काले कपड़े, तो ये देख के डर गया, and he started shouting Narayan, Narayan. He started calling his son, where are you, where are you? And because it was his last times, Narayan, Narayan, when he called, Vishnu Dutas appeared. Vishnu Dutas appeared, and they started fighting with Yamadutas. You cannot take this because he is called Narayan at this last time. So he has to go to Vishnu Loka. Yamadutas gives his account. He is such a horrible guy. He has killed so many animals. He has done Veshavrutti, this, that, everything. He says, no. Antakale cha maam eva swaran muktva kalevaram. Yes, prayati samad bhavam nasti nat yat sanchaya. So there's no doubt. If you at the end of your life, if you call Krishna, you will definitely go back to Krishna. But at the end of life, how will you call? Only if you practice. Otherwise, you will only remember, oh, my son, my gold is hidden in that compartment. So much of money has been hidden in the ground. You know, so all those only will come to your mind because, oh, I hid my so and so gold from this child. That fellow will take. All those things will come. If you have your mind focused only on Krishna, then you will remember only Krishna. And then if you don't remember, Krishna will make arrangement that they will send some bhakta to your home, they will do some kirtan, and they'll give. A live example of Maharaj. Maharaj was anyway Krishna conscious, that's not an issue. But even at the last moment of his life, Loknath Swami Maharaj had to go and say in his ears, Hare Krishna, and he opened his mouth. And it was Hare Krishna only, and then he left his body. It's very difficult. You will never know how Krishna consciousness would also help you. Tomorrow we come to know somebody is dying. We just go and do kirtan at his place. So at least, you know, with that noise, he'll come to know, I have to do kirtan, Krishna, Krishna. He'll remember, and if he leaves the body, he'll get delivered. This is the whole story. So Arjuna is worried for this reason, and he says, this is the reason I don't want to fight. That my people will go to Naraka. I have heard it through the right sources. From you only, in fact, Janardana. ठीक है? किसी का कोई और डाउट? डरने की बात नहीं है. हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत बड़ा अस्त्र लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु. यू डू इट कॉन्शियसली, जैसे द्रौपदी ने किया था, तीव्र इच्छा से 16 राउंड आप जब मॉर्निंग में करते हो, यू विल डेफिनेटली गेट सेफगार्ड. हरे कृष्ण. हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय.